आप सब। आई होप कि आप सब एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। सुबह के बज रहे हैं 8। बच्चे स्कूल जा चुके हैं, लगभग घर का सारा काम कंप्लीट हो गया है। मैं लंच बनाने की तैयारी में भी लग गई हूँ। और क्योंकि सुबह मैंने बना दिए थे आलू के पराठे बच्चों को लंच बॉक्स के लिए, और अभी मैं बनाऊंगी बॉइल्ड चने की सब्जी, तो जिसमें मैंने चना रख दिया है बॉइल्ड होने के लिए। तो लेकिन मैंने कहा चलो तब से आपसे कुछ चीज़ें शेयर कर देती हूँ कि कैसा चल रहा है मेरे घर में काम, और क्या क्या चीज़ें हो चुकी हैं और क्या चीज़ें होनी बाकी है। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पास देख सकते हैं, पूरा मैसी पड़ा हुआ है। और इस टेडी बियर पे मत जाइएगा, मेरा बेटा सुबह लेके खेल रहा था, उसने ये पास रख दिया है। तो ये पूरे किचन के जितने भी कैबिनेट्स वगैरह थे वो सारी चीज़ें निकल चुकी हैं, और हम किचन को पूरा अपना रेनोवेट करवा रहे हैं क्योंकि काफ़ी कुछ इसमें ख़राब हो गया था। और ये देखिए, ये पूरा एरिया टूट चुका है। यहाँ पे हमारी किचन थी, ये बीच में एक वॉल थी जिसको हमने हटवा दिया है क्योंकि मुझे एक पूरा स्पेस चाहिए, पूरा बड़ा एरिया चाहिए था, इस वजह से मैंने इसको हटवा दिया है। तो अभी ये मंदिर शिफ्ट करवाना है दूसरी दीवार पे, जैसे कि ये फ्लावर वाली जो दीवार देख रहे हैं ना, इस दीवार पे हमें मंदिर शिफ्ट करवाना है। तो ये पूरा एरिया कवर हो जाएगा किचन से, और मैं यहाँ प्लेटफॉर्म बनवाऊंगी एल शेप का। तो आप मुझे ये सजेशन दे सकते हो कि कैसे मुझे क्या चीज़ें करनी चाहिए, कैसा इंटीरियर वगैरह का यूज़ करना चाहिए। फिलहाल किचन के बारे में तो मुझे इतना पता है कि जो जो समस्याएं मेरे साथ हो रही थी उन सभी को ध्यान में रख के इस बार कोई चीज़ करवानी है। और ख़ास तौर पे एक समस्या जो सबसे बड़ी थी वो थी मेरे घर में वेंटिलेशन की, यानी कि खिड़की नहीं थी किचन के आसपास कहीं भी। तो यहाँ पे हमें एक खिड़की करवानी है, वो काम है। तो देखिए, काम थोड़ा सा स्लो चल रहा है क्योंकि जो हमारे कारीगर भाई साहब हैं उन्होंने कहीं और काम लगवा के रखा है। तो जब ऐसे मतलब काम लगवा के रखते हैं ना, तो आप देखते हैं कि कभी आना है कभी नहीं आना, कुछ ऐसा चलता रहता है सीन। और ये आप देख सकते हैं पूरे शो पीस के हालात कैसे हो गए, काफ़ी ज़्यादा मैसी हो गया था। तो मैंने अभी फिलहाल इसको हटाया नहीं क्योंकि ये ऐसे हैं कि वॉशेबल है, हम धुल के आराम से इनको रख सकते हैं। तो इस वजह से मैंने अभी इसको हटाया नहीं। जब ये रैक खाली होगी तब हटाऊँ, क्योंकि यार सच बताऊँ अकेले बहुत सारा काम है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, इसको हटाना उसको हटाना, और फिर अंदर कैसे मैनेज करके मैं अपना टेम्प्रेरी किचन बना रही हूँ जिसमें मैं खाना बना रही हूँ, वो भी सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं। और फिलहाल बच्चों के स्कूल भी ओपन हो गए हैं जिसमें उनका होमवर्क करवाना, उनका क्लास वर्क देखना कि क्या कैसे है, यही सारी चीज़ों में थोड़ा सा दिमाग उलझा रहता है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी कुछ यहाँ निकल चुका है। ये देखिए, ये पूरा एरिया हमारे पास खाली है। अभी इसी में हमें ये दीवार थी यहाँ, ये दीवार मैंने हटवा दी है। तो अब देखिए ये कैसे बन के रेडी होता है, तो वो चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगी। ये ऊपर के जो भी कैबिनेट्स थे ये हमने नहीं निकलवाए हैं क्योंकि मुझे ऊपर कैबिनेट चाहिए। तो जितना अभी एरिया का जो कैबिनेट निकल चुका है वो भी मैं ऊपर फिक्स करवाऊँगी। देखिए, वैसे तो मेरा इरादा है कि जितनी भी चीज़ें हमारी निकली हुई हैं, मतलब जो किचन में यूज़ हुआ है, उसमें जो भी चीज़ें अच्छा है वो सारी चीज़ें मैं अपने किचन में यूज़ करूंगी। मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा नया ही सारा लुक होगा। यार सच बताऊं तो किचन बनवाने में काफ़ी ज़्यादा आपका बजट हिल जाता है। तो इस वजह से मैं जितनी भी सारी चीज़ें जो मेरे पास थी पहले की, वो भी मैं सारा चीज़ यूज़ करूंगी। बस जो चीज़ें ख़राब हो गई थी, जो जिन चीज़ों की वजह से मुझे प्रॉब्लम आ रही थी, वो सारी चीज़ें मुझे चेंज करवानी है। जैसा कि इधर वाला ये जो आप देख सकते हैं ना, ये जो वॉल थी, इधर का कैबिनेट पूरी तरीके से ख़राब हो गया था क्योंकि जो हमारा पाइप गया था वॉश बेसिन का, वो कहीं से लीकेज हो गया। लीकेज की वजह से वो धीरे धीरे रास्ता जो उसका लकड़ी वगैरह थी वो धीरे धीरे डैमेज होने लगी थी। तो वो चीज़ें हैं, अभी वही चीज़ें मुझे, मतलब वो कैबिनेट हमें बनवाना ही पड़ेगा। बाकी और कैबिनेट बहुत अच्छे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो उसी में बस थोड़ा सा माइका वगैरह चेंज करके थोड़ा सा लुक चेंज करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए अभी यही है। यहाँ भी मैसे पड़ा हुआ है कुछ ऐसे। मेन तो ये है कि जो चीज़ें रखी थी वो धूल से ख़राब हुई हैं, और ऐसी चीज़ें थी जो मतलब कि वॉशेबल थी, वो धुली जा सकती थी, इसलिए मैंने इतना हटाना वो नहीं था। फ्रिज हमारी यहीं रखी है क्योंकि हमारा जो मेन जो कहते कौन सा जो पावर प्लग होता है जिसमें फ्रिज चलती है, वो पावर प्लग हमारा यहाँ पास है। और फ्रिज इतनी हैवी है कि हम हर जगह इसको फिर इधर उधर रोटेट नहीं कर सकते, तो इसलिए मैंने फ्रिज यहाँ ही पास रख दिया है। तो अभी देखते हैं, आप भी कुछ सजेशन हो तो ज़रूर दे सकते हो कि इसमें और हम क्या करवा सकते हैं। फिलहाल मुझे एल शेप का बनवाना है ताकि मेरा ये पूरा एरिया, ये जो एरिया है ना, ये मेरा डाइनिंग स्पेस निकल सके। क्योंकि मुझे पर्सनली मतलब इतने लोग तो हैं नहीं, और घर के भी कोई आता है तो वो घर का ही रहता है। तो ऐसा नहीं कि मैं डाइनिंग यहाँ रखती हूँ तो मेरा ये पूरा एरिया मतलब बहुत ज़्यादा भरा भरा लगता है, कहने का मतलब है वो मुझे नहीं चाहिए। मुझे अपना डाइनिंग स्पेस यहाँ चाहिए ताकि मैं आराम से अपने बच्चों को यहीं पे काम करते हुए उनको सर्व करूँ।
वो चीज़ें चाहिए थी। तो अभी देखते हैं क्या आउटपुट इसका निकल के आता है। फिलहाल तो अभी बहुत ज़्यादा मैसी हो रखा है। और एक और काम हो रहा है, वो है हमारे जो अंदर एक वॉशरूम है उसका भी पूरा इंटीरियर करवा रहे हैं। मतलब उसमें भी कई चीज़ें अभी नहीं थी, तो वो सारी चीज़ें हम वहाँ भी करवा रहे थे, इसलिए मेरा घर बहुत ज़्यादा मैसी है। और सच बताऊँ तो इसीलिए व्लॉगिंग भी नहीं हो पा रही है, तो इस कारण से मैं भी व्लॉग नहीं कंटिन्यू कर पा रही हूँ। लेकिन हाँ, कोशिश करूँगी कि सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँ कि क्या कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं। तो अभी तो फिलहाल मैं अंदर वाले रूम में ही, किचन मैंने टेम्परेरी बना के रखा है, तो वहीं पास खाना बना रही हूँ, जिसमें सुबह मैंने बनाए थे आज आलू के पराठे और अभी बना रही हूँ बॉइल्ड चने की सब्जी। तो चलिए फिर थोड़ी थोड़ी चीज़ें ये शेयर करती हूँ, बाकी तो बहुत ज़्यादा मैसी है, तो मैं इसमें क्या ही दिखाऊँ आपको सारी चीज़ें। तो ऐसा है कुछ। और सोफ़े वगैरह हमने अंदर शिफ्ट कर दिए हैं ताकि उसमें धूल के कण ना बैठे, क्योंकि धूल बैठ जाती है तो सोफ़ा क्लीन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो इस वजह से। और ये हमारा मटका जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं फ्रिज का पानी नहीं पीती हूँ, मटके का पानी पीती हूँ। तो मटका मैंने मंगा लिया, फिलहाल अभी छोटा सा आया है, लेकिन मैंने इसीलिए नहीं मंगाया था क्योंकि अभी किचन में काम लगना था, जिसकी वजह से मतलब कहीं हो सकता है कि थोड़ा बहुत टूटने उठने का डर ना रहे, तो इसलिए मैंने छोटा सा मंगा के अभी काम कर रही हूँ। उसके बाद फिर मैं इसको बड़ा सा मंगाऊंगी, थोड़ा बड़ा मटका रहता है तो सही रहता है। तो ये चीज़ें हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं हर जगह धूल आ गई है। हम चाहे जितना कवर करके रखें, चाहे जितना दरवाजे वगैरह बंद करके रखें, लेकिन धूल आ ही जाती है। अभी कल वॉशरूम की भी एक वॉल निकली हुई है, तो उससे भी इतना ज़्यादा धूल कि जो मैंने परसों साफ़ किया ना धूल के बाद, उसके बाद फिर से मेरा मतलब बैंड बज गई है सफाई करते करते। फिलहाल मैं तो ये सोच रही हूँ कि मतलब बन जाए तो मैं पूरा साफ कर सकती हूँ, पूरा क्लीन कर लूँगी, लेकिन रोज टूट रहा है, रोज ये चीज़ें मैसी हो रही है ना, तो फिर उसमें साफ करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। लेकिन हाँ, साफ तो करना ही पड़ेगा। तो ऐसे पॉट में लगा दिया है, क्योंकि हाथ ऐसे पकड़ के ना काफ़ी ज़्यादा हाँ हैवी होने लगता है हाथ। तो फ्रेंड्स अभी मुझे जाना है मार्केट भी। मार्केट में देखिए बहुत सारी चीज़ें हमें लेके भी आनी रहती है, जिसमें अभी मुझे किचन सिंक हो गया, उसके बाद किचन की टाइल्स हो गई, उसके बाद जो काउंटर टॉप लगना है वो। तो पिछले बार तो मैंने नैनो लगवाया था, सच बताऊँ तो नैनो भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन इस बार हम कुछ चेंज कर रहे हैं, यानी कि मुझे थोड़ा सा ब्लैक काउंटर टॉप पसंद आ रहा है, क्योंकि 4-5 साल से मैं मतलब वाइट काउंटर टॉप पे काम कर रही हूँ। तो खैर वाइट काउंटर टॉप भी काफ़ी अच्छा है, अगर आप बहुत अच्छे तरीके से उसकी केयर वगैरह करते हो तो नैनो में भी दाग वगैरह नहीं लगते थे, बहुत अच्छे तरीके से क्लीन हो जाता था। लेकिन एक इसका थोड़ा सा जो मतलब मुझे लगा कि ये माइनस पॉइंट है, वो ये है कि जहाँ हम बर्तन धुलते हैं, यानी कि हमारा सिंक एरिया के पास जब कभी होता है ना, हम इंडियन घरों में तो क्या होता है देखिए, कभी कभी भारी तले के भी बर्तन यूज होते हैं, तो क्या होता है जब हम काउंटर पे रख के बर्तन वगैरह साफ करते हैं ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा मतलब वो दाग धब्बे और स्क्रैचेस लगने लगते थे, तो वो चीज़ें मुझे नहीं करवानी। तो इस बार मैं ग्रेनाइट पे जाना चाहूँगी, क्योंकि ग्रेनाइट क्या है, ग्रेनाइट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पत्थर होता है, मतलब नेचुरली वाला पत्थर है, नेचर क्या बोलते हैं उसको, नेचुरली पत्थर है, तो उससे ये दाग धब्बे और स्क्रैचेस की संभावना काफ़ी ज़्यादा कम रहती है। मेरे कुकर सीटी मार रहा है, उसको इग्नोर करिएगा, क्योंकि चने मैंने बॉइल्ड होने के लिए रखे हैं। तो फ्रेंड्स क्या होता है कि ग्रेनाइट ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो इस बार मैं ग्रेनाइट में जाऊंगी, और इस बार यही सोचा है कि साउथ ग्रेनाइट जो होता है उसका यूज़ करूंगी, वो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट होता है, तो वो मुझे यूज़ करना है। और इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि व्हाइट की जगह मैं ब्लैक लूँगी, मतलब इस बार सोचा है ऐसा कुछ कि ब्लैक कलर के साथ हम जाना चाहेंगे, क्योंकि एक ही तरीके से थोड़ा सा चेंजेस होना ज़रूरी है, इसलिए तो ये लेना है। और इस बार मैंने सिंक में भी थोड़ा सा परिवर्तन लाने के बारे में सोचा है, क्योंकि सच बताऊं ना, तो अगर आपका एरिया यानी कि जो बर्तन धुलने का एरिया है वो अलग नहीं है, तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो बर्तन धुलने की आती है। इतना ज़्यादा मैसी हो जाता है, इतना ज़्यादा कभी कभी बर्तन हो जाते हैं ना, खास तौर पे ऐसे कि जब आप थोड़ा सा कुछ वर्किंग हो, कुछ काम कर रहे हो, तो कभी ना कभी देखिए कहीं हैवी तले के बर्तन हो गए, कभी कुछ बन गया, तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और अगर आप फैमिली वाले हैं, आपकी फैमिलीज काफ़ी आते हैं, या तो कुछ आते हैं, कुछ मतलब आपका जॉइंट फैमिली है, तो थोड़ा सा मतलब डबल बाउल सिंक जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहता है। तो इस बार मैं डबल बाउल सिंक में जाना चाहूँगी, तो अभी मुझे वो भी देखना है। तो एक दिन तो खैर मैंने देखा है, लेकिन अभी उसको देखना है कि क्या कैसे क्या चीज़ें होनी है, तो ये चीज़ें हैं। तो अभी देखते हैं कि क्या कैसा एक्सपीरियंस रहता है। फिलहाल तो यही है कि जो मेरा पिछले बार मेरी किचन में जो प्रॉब्लम मुझे आ रही थी, उसको ध्यान में रख के मैं कुछ करवाऊंगी। फिलहाल देखिए इंसान गलतियों से सीखता है, तो यही कोशिश करूंगी कि पिछली बार जो गलती की थी उससे मैं कुछ सीख के कुछ नया मतलब करवा सकूं।
तो ये चीज़ें हैं। बाकी क्या चीज़ें कैसे लेंगे, क्या कैसे बनेगा, वो तो मैं आपको ब्लॉग में दिखाऊंगी ही, बनने के बाद भी कि क्या कैसा है, और बनने के बाद भी मैं आपसे सारी चीज़ें शेयर करूंगी कि मतलब हमारा और सामान होते हुए भी मेरा कितना बजट इसमें लग रहा है, क्या क्या चीज़ें हम इसमें नई करवा रहे हैं और क्या चीज़ें हमने पुरानी यूज़ करी हैं। तो आई होप दोस्तों कि ये छोटा सा आपको अच्छा लगा होगा, और अगर कुछ भी अच्छा लगा हो, कुछ भी चीज़ें अच्छी लगी और कोई सजेशन देना हो, क्योंकि अभी मेरा किचन बन रहा है, तो प्लीज़ आप ज़रूर से ज़रूर सजेशन दीजिएगा, क्योंकि इस बार मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई गलती हो। तो आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट सेक्शन में सजेशन ज़रूर दीजिएगा कि क्या चीज़ें मैं करवाऊँ, क्या चीज़ें रहे। मुझे बहुत ही ज़्यादा फंक्शनल किचन चाहिए, बहुत ज़्यादा फैशनेबल नहीं चाहिए कि बहुत ज़्यादा फैशनेबल रहे, बस हाँ थोड़ा दिखने में अच्छा रहे, लेकिन हाँ फंक्शनल चीज़ें रहें, तो वो चीज़ें करवानी है। तो आई होप दोस्तों कि आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नए से वीडियो के साथ, नए से ब्लॉग के साथ, नई सी चीज़ों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। तो जी नमस्ते एंड बाय बाय।